नमस्कार, मैं हूं सुषमा परिहार और आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवर्स। हम मौजूद हैं कच्ची छावनी में, जहां पे आप देख सकते हैं बीजेपी के जो लोग हैं, युवा मोर्चा के जो लोग हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आपको बता दें कि 13 जुलाई को जो शहीदी दिवस मनाया जाता है, उसे लेके ये प्रोटेस्ट चल रहा है। ऐसे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, ये इन्हीं से जाने। तिरस्कार अपमान किया और आज 80 वर्ष के सर, आप ये बताइए कि प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या कुछ बात है, आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जिस प्रकार से कल असेंबली में सुरेंद्र चौधरी जी ने हमारे महाराजा हरि सिंह जी का अपमान किया है, मुझे लगता है कि ये निंदनीय है। महाराजा हरि सिंह एक ऐसे शासक यहाँ जम्मू कश्मीर के रहे हैं कि जिन्होंने जम्मू हो या कश्मीर हो, बराबर में सबका विकास जो है वो किया। जम्मू में अगर हॉस्पिटल दिए तो कश्मीर में भी दिए, जम्मू में अगर कॉलेज बनाए तो कश्मीर में भी कॉलेज बनाए। एक ऐसे शासक जो सबको साथ लेकर चलते थे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सबको बराबर का दर्जा देने वाले शासक के खिलाफ ऐसे शब्द यूज करना मुझे लगता है ये निंदनीय है। और मैं उनको एक चीज और याद दिलाना चाहूंगा कि वो कश्मीर से नहीं आते, वो जम्मू से जीत के गए। तो जम्मू में महाराजा हरि सिंह जी को पूजा जाता है। तो मुझे लगता है कि डिप्टी सीएम साहब को अपने वर्ड्स वापस लेने चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए और असेंबली में माफी मांगनी चाहिए, वरना हमारी प्रोटेस्ट जो है वो जारी है। लेकिन वो तो अभी भी अपने बयान पे टिके हुए हैं। उनका ये कहना है, सुरेंद्र चौधरी जी का, कि हरि सिंह जो हैं, महाराजा हरि सिंह जी, उनको लोगों ने नहीं चुना, वो स्वयं कुर्सी पे बैठे। इस पर देखिए, महाराजा हरि सिंह जी हमारे शासक रहे। शासक जो है वो सरकारें नहीं बनाती, शासक सरकार बनाते। ये मुझे नहीं लगता उन्होंने कहाँ से ये इतिहास पढ़ा है, पर जो हम लोगों ने सुना है अपने पिताजी से, अपने दादाजी से, महाराजा हरि सिंह जैसा शख्सियत जिन्होंने कि जम्मू कश्मीर को बराबर दर्जा जो है वो दिया, जम्मू कश्मीर में विकास किया है, जम्मू कश्मीर जो है वो उन्हीं की देन। अगर वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन जो है वो हमारा भारत के साथ नहीं करते तो आज हम भारतीय नहीं होते। तो मुझे लगता है कि ये उनका जो स्टेटमेंट है, ये पता नहीं वो किसको खुश करने के लिए ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं उनको फिर से याद दिलाऊंगा कि वो जम्मू से आते हैं और उनको चाहिए कि जम्मू की बात करें। ठीक है, उनकी मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन आप मजबूरी का मतलब ये नहीं है कि आप महाराजा हरि सिंह जी के लिए कैसे भी शब्द जो है वो इस्तेमाल करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये बर्दाश्त करेंगे। ये नहीं होने वाला है। यहाँ पे युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट अरुण बरवाल जी भी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का चाल चरित्र है, जिन्होंने महाराजा साहब के जीते जी भी उनका अपमान किया और आज स्वर्गवास होने के 80 वर्ष के बाद तक उनका अपमान करते रहे। परंतु जम्मू कश्मीर का सर समाज, आम समाज इसको स्वीकार नहीं करता और हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की ईंट से ईंट बजा देंगे। और ये सुरेंद्र चौधरी को अपने कहने पर, कथन पर माफी मांगनी होगी, क्योंकि महाराजा साहब ने अपनी जो पूरा कार्यकाल था वो सर्व समाज को साथ लेकर के चलाया है। उन्होंने राजशाही के अंदर भी प्रजा सभा बना करके सभी समाज को, सभी कौमों को, सभी धर्मों को एक साथ लेकर के चले, जो पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में एक प्रेरणा देने का काम करता था। और उनसे प्रेरणा लेके कई राजाओं ने उस समय वैसा किया। तो वो विजनरी राजा जिन्होंने जम्मू कश्मीर का पूर्ण विलय भारत के साथ किया, उनको डिक्टेटर कहना ये जम्मू कश्मीर के राष्ट्रभक्त समाज का अपमान है, जो हम कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन सुरेंद्र चौधरी जो हैं वो अभी भी अपने बयान पर हैं। उन्होंने कहा कि हरि सिंह जो है वो चौधरी जी को माफी मांगनी होगी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का चाल चरित्र है कि उन्होंने सदैव महाराजा साहब का अपमान किया है, उनके जीते जी भी उनका अपमान किया है। और स्वर्गवास होने के 80 वर्ष 8 दशकों के बाद तक उनका अपमान करते रहे हैं, जिसको जम्मू कश्मीर का सर्व समाज कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। और करेंगे आप जिस तरीके का छुट्टी की मांग, योम शहादत कहना उस काले दिन को, ये शहीदों का अपमान है। वो काला दिन, वो ट्रेटर्स जिन्होंने उस समय उपद्रव किया, कई दुकानों में आगजनी की, वो पूरी रिपोर्ट पढ़नी चाहिए सुरेंद्र चौधरी जी को और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी नेताओं को। बरजल दलाल साहब ने रिपोर्ट श्रीनगर राइट इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में दर्ज किया है कि वो सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स क्या हुए हैं और किस तरीके से उन ट्रेटर्स को बार बार वार्न करने के बाद गोली चलाई गई। और वो ट्रेटर थे, वो अनासर तत्व थे, जिनको शहीद का दर्जा देने की बात ये
विधानसभा में बैठे कुछ लोग कर रहे हैं, उनको कभी भी स्वीकार जम्मू कश्मीर का जन समाज नहीं करेगा। लेकिन सवाल ये है कि सुरेंद्र चौधरी जी अभी भी अपने स्टेटमेंट पे हैं कि जम्मू की जनता ने उन्हें नहीं चुना था कुर्सी पे बैठने के लिए, वो स्वयं कुर्सी पे बैठे थे। इस पर आप क्या कहेंगे? नेशनल कॉन्फ्रेंस डिक्टेटर और राजशाही में एक बहुत बड़ा अंतर है। तानाशाह और राजशाही में एक बहुत बड़ा अंतर है। जब आप 1925 का वो समय, जिस समय महाराजा साहब की ताजपोशी हुई थी और महाराजा साहब ने सबसे पहली बात कही कि जस्टिस इज माय ओनली रिलीजन, ना ही मेरा धर्म है, और किस तरीके से उन्होंने पूरा अपना कार्यकाल, अपना समय को चलाया और सर समाज, सब कौमों को लेकर के इतिहास गवाह है। परंतु इस तरीके से उनको अपमानित करना, उनको डिक्टेटर कहना, ये कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुझे लगता है इतिहास के पन्नों में जाने की जरूरत है सुरेंद्र चौधरी जी को, परंतु ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का चाल चरित्र लोगों के सामने दर्शाता है। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं, प्रेसिडेंट साहब का ये कहना है कि सुरेंद्र चौधरी को फिर एक बार इतिहास के पन्ने जो हैं वो खोलने पड़ेंगे और स्वयं ये सब पढ़ना पड़ेगा कि डिक्टेटर जो उन्होंने कहा है स्वयं महाराजा हरि सिंह जी को, वो एकदम गलत है। आप देख सकते हैं बीजेपी के जो जितने युवा मोर्चा के लोग हैं, कुछ ही देर पहले यहाँ पे सुरेंद्र चौधरी यानी डिप्टी सीएम का पुतला भी जलाया गया, और ऐसे में जो जम्मू का युवा है, जम्मू का युवा ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उनके राजा को कोई डिक्टेटर कहे। फिलहाल हम आपको अभी तक बड़ी खबरें जो हैं वो द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ के माध्यम से बताते जा रहे हैं। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द न्यूज़ रूम 24 आवाज़। मैं और मेरा सहयोगी, हम दोनों को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए द न्यूज़ रूम 24 आवाज़। धन्यवाद।